नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि शादीशुदा जीवन से आप बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, वो ये है आइलैंड का साइन। यहाँ से रेखा डेफिनेटली ऊपर की तरफ थोड़ी खिसकी हुई है, लेकिन जब भी लाइफ लाइन में इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो जब तक ये कॉम्बिनेशन रहता है तब तक जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये एक तरीके का द्वीप का आकृति यहाँ पर बनाता है और इस तरीके का कॉम्बिनेशन कभी भी मन का काम होने नहीं देता, प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता, लाइफ में एक तरीके से स्टक से हो जाते हैं। स्टक का तात्पर्य है कि एकदम फंसे रह जाते हैं, जिसमें कुछ मन का कर नहीं पा रहे, सामने वाला कोई भी व्यक्ति है वो भी कोई सुन नहीं रहे हैं, किसी से बन रही है किसी से नहीं बन रही है। एकदम से रहते रहते जीवन थोड़ा बहुत भी ठीक हुआ तो कोई ना कोई और दूसरी तकलीफ परेशानी आ गई, यानी कहीं ना कहीं जीवन में तकलीफ परेशानी बाधाएं दुख, ये सारी चीज़ों को ये दर्शाता है और ये तकरीबन आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इसमें आपकी माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए कहीं ना कहीं मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपने घर परिवार और अपने स्वास्थ्य और मेनली घरेलू या दाम्पत्य जीवन से बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पा रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं लाइफ एकदम सी रुकी हुई या तकलीफ में दिखाई दे रही है। लेकिन आप चिंता इस विषय को लेकर के बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यह इंडिकेशन तब भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भी लाइफ लाइन अंदर की तरफ है और अपर पोजीशन में कोई लाइफ लाइन इस तरीके से आके बाहर की तरफ निकलती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप जो कम सुख सुविधा संसाधन के साथ जीवन शैली जी रहे हैं उसमें बढ़ोतरी बहुत जल्द होने वाला है और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आपकी निश्चित ही होने वाली है। अभी जैसे आपने अपनी उम्र 31 बताया, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके जीवन रेखा से यहाँ से जो प्रोग्रेस लाइन है वो तकरीबन अब निकलना शुरू हो रही है। और अगर इन सब का एज का जजमेंट यहाँ पर लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल ही 32 और 33 के बीच का पीरियड है, यानी नेक्स्ट ईयर। तो यानी नेक्स्ट ईयर से ये रहेगा कि आप जो भी काम खुद के दम से करेंगे या जो भी काम में हाथ डालना चाहेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलने वाला है, क्योंकि इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और सफलता मिलने के कारण ही आप जो अपने घरेलू जीवन में परिवर्तन भी करना चाहते हैं, जैसे अपने स्पाउस के रिगार्डिंग जो उनका नेचर है, पर्सनैलिटी है, जो आदत है, उन सब में जो चेंजेस करना चाहते हैं, जो अपना घर गृहस्थ जीवन संभालना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को फ्यूचर देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे पाएंगे। कब से दे पाएंगे? नेक्स्ट ईयर से। तो जो आप घर बैठ के इंश्योरेंस के रिगार्डिंग वर्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मरकरी से रिलेटेड ही वर्क है। तो इंश्योरेंस, फाइनेंस, कंसल्टेंसीज, कम्युनिकेशंस और एक प्रकार से मैनेजमेंट या क्लाइंट हैंडलिंग या क्लाइंट जो क्रिएटिंग वर्क है वो सब मरकरी में आता है। और आपका जो बुध है वो हथेली में अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो अनेकों रेखाएं मौजूद है, तो आप अपने बातों से दूसरों को कन्विंस कर पाने में, अपना कर पाने में सक्षम हैं। तो करियर के रिगार्डिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही काम में आपको ज़्यादा प्रगति या उन्नति है जो आप खुद के दम से कर सकें, पहली बात, जिसमें आपका कम्युनिकेशन इस्तेमाल हो सके, लोगों से मिलना हो, मार्केटिंग हो। और इस कंडीशन में कंसल्टेंसी या एज अ मीडिएटर, एज अ एडवाइज़र, एज अ गाइडर, एज अ मैनेजर, कोई भी आप काम करते हैं उन सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो आपका मेन प्रश्न था हम उस पर वापस आते हैं कि शादीशुदा जीवन में तकलीफ़ है, तलाक देना ठीक है या साथ रहना ठीक है। तो हम अगर यूनियन लाइन के ऊपर में देखें तो यूनियन लाइन एक है, इसमें बायफोर के जैसे कोई भी साइन या फिर अलगाव नहीं है, तो डिवोर्स होने के चांसेस तो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि ये अगर तिल है छोटा सा भी, तो ये घरेलू जीवन या परेशानी बचपन से इसलिए देता है क्योंकि ये सब पेंडिंग कर्मा होते हैं, ये सब चीज़ें हमको भुगतनी ही पड़ती है। तो इसीलिए जीवन में घर के तरफ से सुख कम मिलना, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं होना, अनसेटिस्फेक्शन, स्ट्रगल, अननेसेसरीली स्ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें आना, तो इसका रेमेडी करना होता है, तब जा कर के घरेलू या दाम्पत्य जीवन में सुख आता है। अब जैसे हम जुपिटर पे बाकी फॉर्मेशंस को देखें तो यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाएं के कारण जो है जालीनुमा आकृति जैसी चीज़ें भी बन रही हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल है और ये तिल भी वही दर्शा रहा है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपका ये पर्वत उभरा हुआ है, तो अगर आप गुरु के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत भी उपाय करेंगे तो आपको सुखद जीवन अनुभव होना शुरू होगा या आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। यही रीज़न भी है कि आपके लाइफ लाइन से लक लाइन निकल रहा है जो दर्शा रहा है कि आपका खुद का कर्म कभी भी बेकार नहीं जाएगा। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक सेल्फ मेड होते हैं, जो विदाउट एनी हेल्प अपने लाइफ में हर चीज़ हासिल कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए जुपिटर रेमेडी के बाद ही
मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ स्टेबिलिटी एवं पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और इतना सारा संघर्ष आपने झेल ही लिया है, देख ही लिया है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर तक आते आते बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको आप ग्रैब करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी एक्शन लेंगे, काम करेंगे, आपको सफलता डेफिनेटली मिलने वाला है। फिर इसके बाद सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, तो यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए आपको एक प्रकार से अवगत कराए, क्योंकि यहाँ पर जब अनेकों रेखाएं होती हैं और वो सब आधी अधूरी होती हैं तो फोकस में बहुत प्रॉब्लम होता है। और अगर आप पढ़ भी लें, फोकस भी अच्छा कर लें, तो भी लाइफ में कुछ कुछ ऐसे ऐसे अननेसेसरीली इवेंट होते रहेंगे कि आपका ध्यान भंग होना तय है। तो इस कंडीशन में जीवन में बेफिजूल की भागा दौड़ी होना, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, फोकस या एम में कमी होना, तो सूर्य को बहुत ज़्यादा मजबूत होना होता है, तब जाके गवर्नमेंट जॉब क्लियर होता है। और आज के टाइम में जिस तरीके का कंपटीशन है, तो उसमें सूर्य के साथ मस्तिष्क रेखा और गुरु का भी स्ट्रॉन्ग होना हथेली में बहुत ज़रूरी होता है। आपकी तो मस्तिष्क रेखा तब भी मजबूत है लेकिन लॉन्ग नहीं है, तो इस कंडीशन में कंटिन्यू स्टडी करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है और लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसके जगह आप गवर्नमेंट जॉब में जहाँ अपना ध्यान लगाएं, मन लगाएं, उससे कहीं गुना अच्छा तो आपके इंडिकेशन सेल्फ मेड लक में आ रहे हैं। और सेल्फ मेड लक की खास बात होती ही यही है कि आप जैसे जहाँ तक अपना भाग्य खुद लिखते हैं, तो अगर खुद के दम से इंडिपेंडेंटली कोई भी आप काम करें, उन सभी चीज़ों में लाभ है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मरकरी से रिलेटेड काम करें, आपका खुद का अगर कोई पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग भी आप काम करें, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी भाग्य रेखा और इसके अलावा अगर हम देखें तो वो निकली है मस्तिष्क रेखा से, और इसका तात्पर्य होता है कि अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं, धनार्जन कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका एक और प्रश्न था कि इस जन्म में सपने साकार होंगे कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रश्न आपको आया भी इसलिए है क्योंकि अभी तक कुछ मन का हुआ ही नहीं है। अच्छा, लेकिन आपके सपने साकार होंगे और वो सब आप खुद के दम से करेंगे। ये सेल्फ मेड लक लाइन बता रही है, मस्तिष्क रेखा से निकली रेखा बता रही है और हृदय रेखा से निकली रेखा बता रही है। हृदय रेखा से जब भी भाग्य रेखा निकलती है तो झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी, इन सारी चीज़ों से आप जैसे तक दूर होते हैं। और इस कंडीशन में न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जीवन में यह भाग्य को मजबूत इसलिए भी करता है क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक ईमानदार रहते हैं। तो इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ आती है और शनि पर जब भी अधिक रेखा हो तो ये वैसे टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, लेकिन भाग्य मजबूत यह भी करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा और पेशेंस रखें आप, और जुपिटर रेमेडी तब तक करते रहें। एकाएक जीवन में इतनी शानदार प्रगति या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। बच्चे से भी बहुत लाभ आपको निश्चित ही मिलने वाला है, इसीलिए तो आपकी हथेली में सहयोगी रेखा इतनी प्रबल चल रही है। या बुध की स्थिति अच्छी है तो वो भी बच्चे से लाभ ही यहाँ पर दर्शाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप बेफिक्र रहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रश्न है राजनीति के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है उसका प्योर कनेक्शन अभी जुपिटर से नहीं है, और जुपिटर पे अभी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइंस की अवेलेबिलिटी है। तो राजनीति में जाएंगे तो मिसयूज़ आपका हो जाएगा, तो अभी उसका सजेशन आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो मदर से कनेक्शन है वो डेफिनेटली आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मदर से कनेक्शन ख़राब इसलिए है क्योंकि जुपिटर अभी डिस्टर्ब है। जुपिटर जब भी डिस्टर्ब होते हैं तो फैमिली मेम्बर को हमेशा देना पड़ता है, वहाँ से रिटर्न मिलता नहीं है। तो आप उनको सुख देंगे, आप सिर्फ अपनी मदर को ही नहीं, फैमिली में सभी को आपकी तरफ से सब चीज़ मिलेगा, लेकिन इन रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिलना मुश्किल रहेगा। तो जुपिटर रेमेडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिलेशन है उसमें बहुत सुधार आएगा, सिर्फ मदर से नहीं, स्पाउस से भी, बच्चे से भी, और भी दूसरे जो रिलेशंस हैं उनसे भी। तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में प्रगति, समृद्धि, विकास हर तरीके का देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस तरीके के गैप थोड़े इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देते हैं। इसलिए थोड़ा अधिक खर्चीलापन भी रहता है, क्योंकि इस कंडीशन में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, इंडिपेंडेंट होना, किसी पर डिपेंडेंट ना होना लाइफ में मेन एम रहता है। तो अपने तरीके से लाइफ जीने जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, और अपने तरीके से लाइफ जीते भी हैं। लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट है, तो ये बचपन में स्टेज फियर देता है, मन के अंदर बात को दबाते हैं। आप जैसे जातकों से कभी भी पूरा काम हो नहीं पाता है। रीज़न ये होता है कि हर तरह का काम एक समय पर कर रहे होते हैं, इसलिए फोकस में कमी हो रहा है। तो सूर्य भी डिस्टर्ब है,
जिसके कारण नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिल नहीं पा रहा है। और मरकरी जब भी शॉर्ट हो तो मल्टीटास्किंग नेचर होना ही नहीं चाहिए। एक समय पर एक काम करना, जब तक वो पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लेना, आधे अधूरे ज्ञान पर कभी भी निर्णय नहीं लेना या बात नहीं कहना। और फाइनेंशियल स्ट्रांग होना है तो पैसा कम रखना या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। पार्टनरशिप में काम करने से बचिएगा। अपने अंडर में किसी को रखना हो तो डेफिनेटली रखिए, लेकिन किसी के साथ में मिलकर काम अगर करेंगे तो चीटिंग हो सकता है या फ़ायदा उठाया जा सकता है। थर्ड फिंगर की लेंथ जो है ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। इस कंडीशन में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को ये डिनोट करता है। तो खुद के मेहनत, पराक्रम और कोशिशों के बदौलत जीवन में अच्छा नाम, इज्जत, सम्मान या प्रगति हासिल कर पाने में सक्षम होते हैं। और क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है तो अपने तरह से, अपने अनुसार या अपने क्रिएटिविटी का यूज़ कर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है तो आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ये उत्पन्न करता है। और आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी व्यक्तित्व में रहता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके, वो डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है और वो लाजमी सी बात है। सूर्य यहाँ पर आपके डिस्टर्ब है। आपको सूर्य को ठीक करना हो तो लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट या शॉर्ट टर्म गेंस के चक्कर में मत रहिए। बड़ा सोचिए, बड़ा स्टेप लीजिए और एकदम क्लियर कट अपने जो भी निर्णय लिया उस पर पूर्णतः विश्वास रखिए और उसके ऊपर हाथ धो के पीछे पड़िए। ऐसा नहीं है कि आपने जो निर्णय लिया वो बाद में जो है गलत साबित होगा या उससे अच्छा निर्णय ले सकते थे। आप अपने गलत निर्णय को भी सही साबित करने में जो है विश्वास रखिए और ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये जब चीज़ करेंगे तो लाइफ में कुछ भी आप एक्शन ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब आपको सफलता ही दिलाएगी, क्योंकि आपका नेचर ही वही हो गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरों के अनुसार आप जितना चलेंगे, दूसरों पर जितना डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरों के एक प्रकार अनुसार या पूछ पूछ करके जितना काम करेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में गर्त में या तकलीफ़ में आप चलते चले जाएंगे। आपको लोगों का साथ की आवश्यकता है, लेकिन लोगों के अनुसार चलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आपका भाग्य भी इसीलिए बार बार सेल्फ मेड लक को डिनोट कर रहा है। सेल्फ यहाँ पर जो फैलेंजेस है और इंटरनल मार्सी है, दोनों डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होता है। और थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना। और वैसे भी माइंड लाइन जब शॉर्ट होती है तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, सीधे शॉर्टकट अपनाते हैं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी कुछ चाहिए रहता है, जो भी कुछ जीवन में पाना होता है उसके लिए काम करते हैं। इसीलिए बहुत घुमा फिरा करके कहने सुनने जैसी आदत नहीं होती। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। यव का चिन्ह देखिए बाद में बना हुआ है, पहले तो कुछ भी नहीं है। तो साफ साफ दिखा रहा है कि जीवन का तकरीबन आधा जो पोर्शन रहेगा वो एक्सट्रीम स्ट्रगल, स्ट्रेस और कुछ भी सुख सुविधा के अतिरिक्त नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद में यव का चिन्ह बन रहा है यहाँ पर, यानी फिर जीवन जो है मन लायक हो पाएगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, शांति, खुशी बढ़ेगी, तनाव, दुख, परेशानी, इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए सेकंड हाफ अच्छा है। और ये सेकंड हाफ आपके हथेली का तात्पर्य हो गया 30 to 33। जब भी सेकंड फिलेंस पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो जब भी तर्कों के साथ अपनी कोई बात को कहते हैं तो विजय प्राप्त होता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छा कर पाते हैं। कभी भी अपने ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशंस के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हाई थिंकिंग अप्रोच होती है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए अपना वातावरण अच्छा रखने का, अच्छे लोगों से जुड़ने का, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखने का, किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करने का, मंदिर विजिट करने का, प्रकृति के निकट रहने का। ये सारी चीज़ें आपको नए आइडियाज़ देगी, आपको पॉजिटिव करेगा, आपको हील करेगा, आपके गम परेशानियों से लड़ने के लिए ताकत देगा, मुक्ति देगा। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को निश्चित ही अपनाएं। आपके हथेली में शुक्र अच्छे खासे डेवलप्ड है तो आपको लग्जरीज के रिगार्डिंग, इसके अलावा कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इन सब के रिगार्डिंग इंटरेस्ट या नॉलेज अच्छा रहने वाला है। तो इन सब के रिगार्डिंग भी अगर कोई इच्छा हो मन में काम करने की तो करिए। चंद्र की स्थिति भी साफ़ सुथरी है तो इस कंडीशन में लेखन कार्य से संबंधित, ट्रैवलिंग, खान पान और किसी भी तरह की जो सर्विसेज होती है जिसमें किसी भी तरह का नेचुरल प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाता है, उन सब के रिगार्डिंग भी अगर आप काम करते तो भी आपको लाभ अच्छा मिल पाएगा। इसके अलावा
नीचे का पोर्शन जब भी डेवलप ज़्यादा होता है तो मन मुताबिक जब भी कोई काम करते हैं या करियर इस्टेब्लिश करते हैं तो ग्रोथ ज़्यादा होती है। जुपिटर को हमने देखा कि जुपिटर भले ही नेगेटिव साइन के साथ है लेकिन इसके सुधरने के पूरे चांसेस हैं, और जुपिटर जब डेवलप्ड होता है तो ज्ञान में और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों चीज़ों में कमी नहीं होने देता है। शनि की स्थिति में ये है कि रेखाएं पहुंच तो रही हैं लेकिन देरी से और रुक रुक करके पहुंच रही हैं, तो आपके कभी भी कोई भी काम एक प्रयत्न या प्रयास में नहीं होता है, इसीलिए रुक रुक करके देरी या अड़चन बाधाओं के साथ काम होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना रहें। आप प्लानिंग के साथ काम करना शुरू करें और एक समय पर एक ही काम के रिगार्डिंग प्लानिंग करें या समय निर्धारित करें और एफर्ट पूर्णतः डालना शुरू करें। आप जैसी एफर्ट डालेंगे, जैसी आपको ग्रोथ मिलना शुरू होगा, आपको पब्लिक सपोर्ट या दूसरों का सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और आपके हथेली में मून लक का भी कनेक्शन है, तो जन्म स्थान से दूर या बाहरी दुनिया के लोगों का सहयोग अच्छा मिल पाता है, या जो प्रगति है वो जन्म स्थान से दूर घर के बाहर ज़्यादा होती है। यहाँ पर ओल्ड एज कंफर्टेबल रहेगा, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सूर्य की रेखा मजबूत हो सकती है अगर आप अपनी लाइफ में फोकस को बढ़ाते हैं, कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, फटाफट इमीडिएटली प्रोमिनेंट एक्यूरेट डिसीजंस लेना शुरू करते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा। क्योंकि क्रॉस तो है ही नहीं यहाँ पर, क्रॉस का नेगेटिव इम्पैक्ट या सूर्य पर्वत भी दबा नहीं है, तो जब भी कोई पर्वत नहीं दबा रहता है तो उसके सही होने के 100% चांसेस रहते हैं। तो सूर्य जैसे आपके ठीक होते हैं तो नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, क्रेडिट, किसी भी काम का मिलने लगना, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आना, वेल्थ अच्छा क्रिएट हो पाना, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा हो पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन आप देख पाएंगे। मरकरी पर जब भी मल्टीपल लाइन होती है तो सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच देता है, अपने बातों से कन्विंस कर पाना, अट्रैक्ट कर पाना, एक प्रकार से मैनिपुलेट कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी देता है। अच्छा, आगे चल कर के ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से भी लाभ आपको मिल सकता है, या एज अ मैनेजिंग, एज अ डायरेक्टर, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव कोई भी काम कर पाने की जो योग्यता है वो आपके अंदर आ सकती है, ये पोजीशंस आपको मिल सकता है अगर आप इसी फील्ड में कंटिन्यू रहते हैं जो अभी आप हैं जिस फील्ड में। बायफोर के साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इस कंडीशन में गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी यह क्रिएट करता है। और नीचे की तरफ जब रेखाएं ज़्यादा होती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। हार्ड लाइन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बिखर के चल रही है, तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपने अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस बसा के रखे हुए, दबा के रखे हुए। ये सारे इमोशन आपको और तकलीफ देंगे और दुख देंगे और ज़्यादा तनाव में लेकर के जाएंगे। कोशिश करें अपने सारे इमोशंस को बाहर निकालने की। ज़रूरी नहीं है कि किसी को बोल करके ही निकाला जाए, आप अपने आप से ही बात करिए, और जो आपको अभी सजेशन दिया गया आपके पाम की आकृति के अनुसार की प्रकृति के निकट रहिए, तो भी आपके सारे इमोशन निकलेंगे, तो आप हल्का फील करेंगे। बायफोर का साइन होता है विष्णु सिंबल। इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, फ्रीडम लवर यहाँ पर बना रहा है। इसके अलावा माइंड लाइन के ऊपर भी आइलैंड का फॉर्मेशन है जो बचपन में मेंटल स्ट्रेस वरीज से गुजरवाता है। फिर छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई तो मेंटल स्ट्रेंथ आपके अंदर बचपन से ही बहुत अच्छा था, और माइंड लाइन एट द एंड यहाँ पर आकर के आपकी एकदम स्ट्रेट हुई है, और इसमें से अनदर ब्रांचेस आकर के भी ऐड हुई है। तो इस कंडीशन में ये मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल इंटरेस्ट या थोड़ा इमेजिनेशंस को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है। पर आपकी माइंड लाइन शॉर्ट है तो इसीलिए शॉर्ट एंड स्वीट वर्क करना, लेंदी प्रोसेस इन या बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के बड़े काम करने से बचना, और किसी भी काम को बहुत आसान करना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरह की माइंड लाइन देती है, और ये माइंड लाइन व्यक्ति को मजबूत मानसिकता देती है। लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन है वो 32-3 से निकल रहा है और लगातार निकलते जा रहा है, तो कंटिन्यूस ग्रोथ आपको 40-45 केजेस में भी रहेगा। और जैसा कि आपका लक भी अभी बताएगा कि बाहर में आपको या जन्म स्थान से दूर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छा आएगा, इसलिए लाइफ लाइन में मल्टीपल लाइन जो है अवेलेबल है एंड में, जिसका तात्पर्य ये होता है कि एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होगा या ट्रैवलिंग आपकी अच्छी रहेगी या मल्टी सिटीज़ का काम रहेगा। आयु आपकी लंबी रहने वाली है, सहयोग बच्चों का दूसरों का समय समय पर अच्छा मिलता रहेगा आगे भी। अंदरूनी मंगल की स्थिति, बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है। शुक्र आपका डेवलप अच्छा है तो निश्चित ही जीवन में लग्जरीज कंफर्ट बढ़ेगा। फिलहाल घरेलू तकलीफ परेशानी निश्चित ही बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ आड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत है जो असंतुष्टि और बिल्कुल गम और कम खुशी और बहुत तनावपूर्वक स्थितियों को दर्शा रहा है। अपने कुल देवी देवता की आराधना करना,
इस कंडीशन में जो व्यक्ति जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, चीज़ों को चेंज करने के बजाय ग्रेटिट्यूड हर चीज़ में अप्लाई करना, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना। और आपके स्पाउस के लिए भी एक रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा जो उनका किसी भी तरह का जो लत है वो छूट सके। बाकी आपका शुक्र की पोजीशन तो बहुत ही अच्छी है, ये व्यक्ति को बहुत ही रईसी निश्चित ही जीवन में देती है और सुख सुविधायुक्त जीवन शैली भी देती है। तो शुक्र में जब भी कमी नहीं होती है तो बहुत जल्दी लाइफ में रिकवर करने के चांसेस कैसे भी सिचुएशन हो देखने को मिलता है। और केतु की स्थिति ठीक है, मणिबंध की रेखाएं भी विकसित अच्छी जो लंबी आयु या सुख को दर्शाती है। मनी ट्रायंगल पूरा ओपन है आपके पाम में, तो ध्यान रहे कि पैसा आएगा तो बढ़िया, रुकने नहीं वाला है। इसीलिए थोड़ा बहुत भी आप इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, डिवेंचर बॉन्ड्स होते हैं, और भी अलग अलग प्रकार की स्कीम्स होती हैं जो बहुत ही ट्रस्टवर्थी होती है। थोड़ा बहुत भी आप उसमें पैसा डालिए, जितना भी आपके पास सूटेबिलिटी हो, आपका वो पैसा बढ़ेगा, बरकत आपको देगा। और ध्यान रहे कि ये काम करने से बहुत फ़ायदा है क्योंकि बायफोर्क के साइन है शनि के ऊपर, तो इसीलिए अधिक खर्च और अधिक आय, जितना खर्च होता है उतना पैसा बढ़ता भी जाता है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अगर ये तिल है तो पिता से भी लाभ कम ही मिलता है। एजुकेशन जो गेन किया हुआ रहता है उसका यूटिलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आता है। डाइजेशन या पेट संबंधी प्रॉब्लम भी रहते रहते आती है। और नाम कहीं ना कहीं ख़राब होता है, वर्चस्व खराब होता है। तो ये चीज़ें लेफ्ट में है, इसलिए इसके इंडिकेशन तब भी कम रहेंगे। लेकिन इसका जो जितना नकारात्मक प्रभाव था वो सब निकल चुका है। आने वाले समय में इतना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि आइलैंड का साइन हमने देखा ही राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन के ऊपर ज़्यादा है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन जब भी इस तरीके से मर्ज चलती है तो इंडिपेंडेंसी नहीं मिलने के कारण पूछ पूछ करके काम करने की आदत होता है। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली वर्क करिए, डिसीजंस लीजिए, आपको ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड में भी मून लक लाइन है और सेल्फ मेड लक लाइन है जो माइंड लाइन से निकला है। तो दूसरों के सहयोग से, अपने मन के द्वारा किए गए काम से और अपनी योग्यता यानी अपने बुद्धि विवेक से किसी भी कार्य में सफलता मिलने की संपूर्णतः संभावनाएं हैं। और शुक्र पे इधर भी आड़ी रेखा ज़्यादा है तो क्रिस्टल की माला पहन सकते हैं, शुक्र देव का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। ये करने से ये रहेगा कि शुक्र को बल मिलेगा, तो शुक्र की जो पॉजिटिविटी है वो लाइफ में धीरे धीरे आपके बढ़ना शुरू होगी। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।